छत पर भी पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, लाउड स्पीकर्स भी लगाए गए हैं। तो ये तैयारी है। जी, सवाल एक बार और पूछ ले। नीतीश, छत पर भी हम देख रहे हैं, तस्वीरों में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। देखिए, पुलिसकर्मी छतों पर हैं, इसके साथ ही सड़क पर हैं, इसके साथ अगर बात करें तो कब्रिस्तान पर है। कुल 900 मीटर का क्षेत्र है। 900 मीटर के क्षेत्र में लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम दिखाई देंगे। तो जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है वो यही है कि वहाँ पॉइंट निर्धारित किए गए हैं और उन पॉइंट को आधार बनाकर हर तरफ सुरक्षा देने के दावे किए गए हैं। इसके साथ ही एक लाउडस्पीकर पुलिस के एक अधिकारी के पास है और वो लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप किसी तरह की करें। तो भीड़ आपके सामने, भीड़ को अब नियंत्रित भी किया जा चुका है। जो लोग थोड़ी अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहे थे उनको भी अगर बात करें तो पीछे की ओर रहने को कह दिया गया है और साफ तौर पे ये संदेश दे दिया गया है कि अब कोई भी अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सामने ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी ये व्यवस्थित भीड़ अभी है, अब पूरी तरह से है। इसको कोई जल्दी नहीं है कि ये कब्रिस्तान के अंदर जाए और अब इन्हें इंतजार है जनाजे की उस यात्रा का जो यहाँ पर पहुंचे और पहुंचने के साथ फिर सुपुर्दे खाक किया जाए। जी, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नमाज अदा की जा रही है और दूसरी तस्वीर कब्रिस्तान की है। पुलिस की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कहीं कोई माहौल ना बिगड़े इसकी पूरी तरीके से एक कोशिश है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुपुर्दे खाक की सीसीटीवी से निगरानी होगी और उससे पहले अब नमाज अदायगी के बाद यहीं से जनाजा आगे ले जाया जाएगा। कब्रिस्तान में मिट्टी डाली जाएगी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। दहशत का पर्याय बने मुख्तार का अब अंत हो गया है। लोगों ने राहत जरूर ली है। एक बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया था। लूट, हत्या, रंगदारी, ऐसे कई मामले उस पर दर्ज थे। 60 से ज्यादा मुकदमे उस पर चल रहे थे। कई मामलों में उसे सजा भी हुई थी। कई मामले कोर्ट में पेंडिंग थे जिसमें सुनवाई चल रही थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वक्त वो भी था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। यहाँ लोग थर थर कांपा करते थे। खासतौर पर मऊ, बांदा, गाजीपुर में, पूर्वांचल में उसका रौब चलता था, उसका सिक्का चलता था। अधिकारी भी उस पर हाथ डालने से बचते थे, डरते थे। लेकिन अब वो दहशत खत्म हो चुकी है। माफिया का अंत हो चुका है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश भी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, तस्वीरें लगातार वहां से दिखाते रहिए। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें अब सामने हैं, प्रशासन ने साफ तौर पे जो लोग अभी थोड़ी देर पहले एक जगह इकट्ठा होकर संदेश देने का प्रयास किया था कि हम बहुत व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर खड़े हैं, तो उनको भी प्रशासनिक टीम ने कह दिया है कि आप व्यवस्थित ढंग से रहिए और खड़े मत होइए, आप आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं है और जो खड़ा होगा उसको कार्रवाई की जद में आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पुलिस तंत्र में यहाँ पर मुस्तैद आपको दिखाई देगा। जो पीएससी के जवान हैं उन्होंने अपनी जो हेलमेट है वो भी लगा रखी है। इसके साथ अगर बात करें तो पूरी तरह से सुसज्जित पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं और अपनी मुद्रा में खड़े हैं और पूरी तरह से ये जो व्यवस्था है, ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, इनको धार देने का यहाँ पूरा प्रयास किया गया है। तो अब जो जनाजा है जब यहाँ पहुँचेगा, पहुँचने के साथ जो अगली तस्वीर होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम बताएंगे कि आखिर जब सुपुर्दे खाक हो रहा है तो उस सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो क्या है। इसके साथ ही जब सुपुर्दे खाक के लिए भीड़ पहुँची तो ये जो भीड़ है ये कैसे व्यवस्थित हुई, ये सारी तस्वीरें अभी सामने आना बाकी है। लेकिन जो तस्वीर अभी आपके सामने है, देखिए पुलिस तंत्र यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद और जो भीड़ तंत्र है वो लगातार
इस प्रयास में कि जनाजे की एक झलक मिले। लेकिन पुलिस तंत्र का साफ तौर पे ये कहना है कि स्थिर कोई भी नहीं रहेगा। आप चहलकदमी करते रहिए, आप यहाँ से जाइए फिर आइए और चले आगे बढ़ते जाइए, लेकिन एक जगह खड़े होकर अव्यवस्था को उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि एक जगह जब आप खड़े होंगे तो भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ने के साथ ही अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तो किसी भी अव्यवस्था को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद हैं, जीएन प्रसाद, उन्होंने हाथों में माइक लेकर अपील करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर भीड़ ना लगे, आप यहाँ से आगे बढ़ते जाइए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कालीबाग कब्रिस्तान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं कोई बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो पाए, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को यहां रुकने की इजाजत नहीं है। पुलिसकर्मी इस वक्त भारी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, छतों से भी निगरानी की जा रही है, हर हालात पर पैनी नजर है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश लगातार बने हुए हैं। नीतीश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पुलिस की मनाही है साफ तौर पर कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, और इसी वजह से कड़ा पहरा इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। देखिए, बड़ा पहरा आपको यहाँ ही नहीं बल्कि ये पूरा क्षेत्र 900 मीटर का लिया गया है। 900 मीटर का ये पूरा क्षेत्र लिया गया है और इस 900 मीटर के क्षेत्र को जोन में तब्दील किया गया है। कुल 3 से 4 जोन बनाए गए हैं और इन जोन में जो सुरक्षा का पूरा घेरा है वो अलग अलग क्राइटेरिया में दिखाई देगा। आपको जहाँ पर जो सामने आपको ये कब्रिस्तान का गेट दिखाई दे रहा होगा, इस गेट के सामने जो पुलिसकर्मी तैनात है उसमें सिपाही तैनात आपको दिखाई देंगे। और उसके आगे अगर आप बढ़ते हैं, मतलब 3 कदम अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर खड़े आपको दिखाई देंगे। और उसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो एसपी लेवल के अधिकारी इस पूरे भीड़ तंत्र को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लगाए गए हैं। तो हर तरफ आपको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कड़े इंतजाम और इसके साथ ही लोगों से अपील करता हुआ प्रशासन दिखाई देगा कि आप अव्यवस्था को उत्पन्न न होने दें, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। तो थोड़ी और देर बताई जा रही है, थोड़ी देर बाद जो जनाजा है वो कब्रिस्तान तक पहुंचेगा और सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि नमाज अदा हो गई है। नीतीश, देखिए, नमाज अब थोड़ी देर में अदा होकर यहाँ से अब निकलने वाला है जनाजा, और यहाँ से जब निकलेगा तो फिर सीधे कब्रिस्तान में पहुँचेगा। यानी जो नमाज अदा करने की प्रक्रिया है वो लगभग 15 से 20 मिनट चली है, और 20 मिनट के बाद फिर अब जो यहाँ पर शव यात्रा है, या फिर ये कहें कि जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर जो चौकसी है वो और भी बढ़ गई है। नमाज खत्म होने के साथ ही यहाँ पर चौकसी बढ़ गई है, और थोड़ी ही देर में ऐसा कहा जा रहा है कि जो जनाजा है, जो शव यात्रा है, वो यहाँ पहुँच जाएगी। जी बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी लगातार वहां से जानकारियां दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर ये मिल रही है कि सिर्फ परिवार के सदस्यों को ही अंदर जाने की अनुमति रहेगी। नीतीश, जानकारी ऐसी मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ सीमित संख्या में ही लोग अंदर जा सकेंगे, परिवार के लोग ही सिर्फ शामिल हो सकेंगे। अन्य कर्मचारी हैं वो भी इनके पीछे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी और देर के बाद जो जनाजा है वो इस कब्रिस्तान के पास आएगा और उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, तो कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार के शव को। फिलहाल ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और हलचल अब थोड़ी यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नमाज अदा हो गई है, जनाजा निकल चुका है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये कब्रिस्तान तक पहुंचेगा। हालांकि खबर ये मिल रही थी कि अब्बास अंसारी भी क्या शामिल होता है या फिर नहीं, उसे इजाजत मिलती है या नहीं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ उसके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। अब्बास अंसारी नहीं पहुंचा है। अफशान अंसारी के भी शामिल होने की खबरें मिल रही थी। क्या वो किसी और भेष में यहां शामिल होती है, ये भी देखना होगा। लेकिन पुलिस ने हर तरफ से कड़ी निगरानी की हुई है, अतिरिक्त फोर्सों को तैनात किया गया है, तमाम बड़े अधिकारी जो हैं पहरा डाले हुए हैं। ये सबसे बड़ी कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, रस्सियों के जरिए यहां लोगों को अंदर वो ना आए, उसका विशेष ख्याल रखा गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रस्सियों के जरिए बैरिकेड्स कर दिया गया है, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि इस साइड लोग ना आ पाए और एक सीमित दायरे में ही वो रहें। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
नमाज अदा होने के बाद अब जनाजा आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में कब्रिस्तान तक ये पहुंच जाएगा। उसके बाद मिट्टी डालने की प्रक्रिया होगी, सुपुर्द खाक होगा। नीतीश, तस्वीरें हम देख रहे हैं कब्रिस्तान पहुंचने के बिल्कुल करीब। अब बड़े भाई है वो अब कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि देखिए भीड़ को अंदर नहीं आना है। हम लोग व्यवस्थित तरीके से ये सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराएंगे। जैसे ही देखिए अफजाल अंसारी अंदर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं और अब ये जो कब्र खोदी गई है उधर की ओर जा रहे हैं। तो ये जो भीड़ है, ये देखिए प्रशासनिक अमला अब फिर से इस भीड़ को नियंत्रित करता हुआ, और जिस तरह से अफजाल अंसारी की अपील थी कि यहाँ पर अब कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जितने भी लोग मौजूद हैं वो बाहर रहें, अंदर की तरफ आने का प्रयास न करें। तो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, जैसा कि बात कही जा रही थी कि इस पूरी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अफजाल अंसारी या फिर उनके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसकी बात ये भीड़ माने, उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर लोगों से अपील करनी पड़ेगी। तो स्वयं अफजाल अंसारी यहाँ पर लोगों से अपील करके खुद अंदर गए हैं और जो लोग हैं वो बाहर हैं। और देखिए अफजाल अंसारी से जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पर अब पहुँच गए हैं और लोगों को अंदर आने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो कम लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। प्रशासनिक तंत्र मुस्तैद और अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का जो परिवार है इस सुपुर्दे खाक के जो पूरे प्रक्रिया है इसको संपन्न कराने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। अगर बात करें तो परिवार के साथ यहाँ पर अफजाल अंसारी जैसे पहुँचे हैं तो अब लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप अंदर ना आइए, अव्यवस्था ना फैलाइए। जी बिल्कुल, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनाजा पहुंच चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ परिवार के जो सदस्य हैं वो ही अंदर दाखिल हो सकेंगे, बाकी लोगों को यहीं पर रोक दिया गया है। तकरीबन 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। धारा 144 लागू है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस की तरफ से इन लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि परिवार के सदस्य ही सिर्फ अंदर जा सकते हैं, बाकी लोगों को यहीं पर रोक दिया गया है। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग गेट के ऊपर आए, मेहरबानी छोड़ दीजिए, साइड में खड़ा हो जाइए। नीतीश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि खुद यहाँ पर अपील बार बार की जा रही है कि किसी को भी अलाउ नहीं है, यहाँ से आप चले जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए। देखिए जिस तरह की तस्वीर अभी कुछ देर पहले सामने आई थी और कुछ अव्यवस्थाओं की स्थिति थी, तो ऐसे में मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े हुए लोग अब यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो अपील करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप किनारे पर खड़े हो जाइए, जो रास्ता है, जो मुख्य रास्ता है उसको खाली कर दीजिए और किसी भी तरह की अव्यवस्था को उत्पन्न न होने दीजिए। आपको बताएं कि कुछ देर पहले पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस लाउडस्पीकर को संभाल रखा था, इस लाउडस्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रखी।